माँ बाप के कर्मों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है और कर्म सिद्धांत इस बारे में क्या सोचता है। समाधान। शास्त्र में एक शब्द आता है दायभाग। दायभाग क्या होता है? एक बच्चे ने किसी अमीर के घर में जन्म लिया, किसी पुण्यशाली व्यक्ति के घर में जन्म लिया। वो बिना पुरुषार्थ के करोड़पति हो गया। ये करोड़पतित्व उसे दायभाग से मिला, माँ बाप के पुण्य से मिला। एक बच्चा अपने पुण्य की क्षीणता से एक भिखारी के घर में जन्म लेता तो दायभाग से अपने माँ बाप का भिखारीपना उसके हिस्से में मिल गया। ये एक समीकरण है। माँ बाप का पुण्य प्रबल होता है तो बच्चे के लिए उनकी छत्रछाया जीवन के अंत तक बनी रहती है। चक्रवर्ती पुण्यशाली जीव होता है और उसकी संतान या उसके वंश पर कोई आंच नहीं आती है, क्योंकि ये चक्रवर्ती का पुण्य है। चक्रवर्ती का पुण्य इतना प्रगाढ़ रहता है कि उसके रहते हुए उसका सारा वंश संभला रहता है। माँ बाप से पुत्र को, संतान के वंश को मिले हुए संरक्षण का उदाहरण है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि साधारण परिवार में ऐसे प्रतिभा संपन्न बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं जो अपनी कार्यकुशलता के बल पर असाधारण ऊंचाई कर लेते हैं, जैसे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे कलाम एक मछुआरे के घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने भारत के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया, राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया। उस बच्चे से उनके माँ बाप का नाम रोशन हुआ। पुत्र से भी माँ बाप का नाम रोशन होता है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि माँ बाप का कर्म है सो है ही, उसको बदला नहीं जा सकता। जीवन में सब चीजें पसंद करके पाई जा सकती हैं, लेकिन माँ बाप को पसंद करके नहीं पाया जाता। वो तो जैसे मिले हैं वैसे ही पसंद करना होता है। जो माँ बाप दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष में करें परिस्थितियाँ। एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने। गौतम बुद्ध की ऐसी परख आपके जीने के नजरिया बदल देगा। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्यों में एक ऐसा शिष्य भी था जो किसी से कोई बात नहीं किया करता था, शांति बैठ जाया करता था। कुछ शिष्यों ने गौतम बुद्ध से एकांत में रहने वाले इस शिष्य की शिकायत कर दी। यहाँ पढ़े गौतम बुद्ध की खास सीख। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को अलग अलग घटनाओं की मदद से भी उपदेश दिया करते थे। उनके शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो किसी से ज्यादा बोलता नहीं था। वह सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देता था। काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता और ध्यान में बैठ जाया करता था। कुछ शिष्यों ने गौतम बुद्ध से एकांत में रहने वाले इस शिष्य की शिकायत कर दी। जब धीरे धीरे उस शिष्य की बुराई ज्यादा होने लगी, तब बुद्ध ने सोचा कि उससे बात करनी चाहिए। एक दिन उस शिष्य से बुद्ध ने पूछा, तुम अन्य शिष्यों से ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? सभी शिष्य तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। शिष्य ने ध्यान से महात्मा बुद्ध की बात सुनी, फिर क्षमा प्रार्थना के स्वर में उनसे बोला, तथागत, मैंने यह तय किया है कि जब तक आप यहाँ हैं, मैं